आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की। हम नॉन मेटल्स की डिफरेंट खसूसियात को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं इस दुनिया में या पूरी यूनिवर्स में, डिफरेंट जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो मुख्तलिफ इकसाम पे जो है वो डिवाइड हुए हुए हैं। उनके या तो वो मेटल्स होते हैं, अब मेटल्स में क्या आ गया जैसे लोहा, या फिर वो क्या होते हैं, या फिर वो नॉन मेटल्स होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनको हम कहते हैं सेमी मेटल्स। और जो नॉन मेटल्स होती हैं इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगी, जैसे कि कोयला कोयला जो होता है वो नॉन मेटल आ जाएगी। तो यहाँ पर चलिए हम कोयले को यहाँ सामने रख लेते हैं, कोल यानी कोयला। अब ये जो है ये किस तरह से एलिमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ कार्बन के एटम से मिलके बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको ये कह रहे हैं। अब ये जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं इनको हमने मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल में हमने जो है वो इनको क्लासीफाई किया, या इनको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया है। तो ये किस वजह से है, इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो हम देखेंगे कि ऐसा क्या है इनकी प्रॉपर्टीज़ में जिसकी वजह से नॉन मेटल्स को जो मेटल्स और सेमी मेटल्स से मुख्तलिफ बनाती हैं। जैसे सबसे पहले इनकी जो प्रॉपर्टी आ गई वो स्टेट की आ गई। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं, धातुओं की, तो जिस तरह लोहा है, इसकी अगर मिसाल लें तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं। सारी मेटल्स सॉलिड होती हैं सिर्फ एक के अलावा। एक जो मरकरी होती है जो थर्मामीटर में भी पाई जाती है वो लिक्विड होती है, बाकी सारी सॉलिड होती हैं। और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो इनमें वैरायटी पाई जाती है, यानी कि आपको सॉलिड भी मिलेगी, जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, कोयला मौजूद है, ये सॉलिड है। इसी तरह अगर यहाँ पर सॉलिड की एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये है सल्फर, जिसे उर्दू में गंधक कहते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी नॉन मेटल है और ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। इसी तरह नॉन मेटल्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अब लिक्विड फॉर्म में इसकी क्या एग्जांपल ले लेंगे, लिक्विड फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये बॉटल में आपको एक लिक्विड नज़र आ रहा है। अब इस लिक्विड को अगर हम देखें कि ये क्या है, ये इस लिक्विड का नाम है ब्रोमीन। ये ब्रोमीन का लिक्विड है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और ये भी एक एलिमेंट है, और ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो देखें लिक्विड में भी आ गए, लिक्विड फॉर्म में भी आ गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, गैसियस फॉर्म में या गैसेस की सूरत में भी मौजूद होते हैं। अब इसकी एग्जांपल, चलें यहाँ गैस तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको बताते हैं, बल्कि हम बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते। कुछ गैसेस होती हैं जिनका कलर होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें नज़र आ रही है क्लोरीन गैस। थोड़ा सा आपको येलोइश ग्रीनिश येलो सी कलर की नज़र जो आ रही है यहाँ पे, वो क्या है, इसके अंदर एक गैस मौजूद है जो येलोइश ग्रीन कलर की होती है। इसी तरह जो हवा है वो भी मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर होती है, मजमुआ होती है या मिक्सचर होती है। तो हम देखते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस मौजूद है जो हवा, जो सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है। इसी तरह नाइट्रोजन और बहुत सी गैसेस शामिल होती हैं। तो ऑक्सीजन गैस हो गई या नाइट्रोजन गैस, ये क्या है, नॉन मेटल्स होती हैं। इसके बाद हम बात कर लेंगे लस्टर की। लस्टर क्या होता है, लस्टर कहते हैं शाइन को, यानी कि चमक को। तो हमें पता है कि जो मेटल्स होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें गोल्ड की, गोल्ड क्या है, गोल्ड एक मेटल है। ठीक है, सोना जो होता है चमकीला होता है, चमक होती है इसके अंदर, तो इसमें लस्टर होती है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं उनमें कोई लस्टर नहीं होती, नो लस्टर, या अगर इसमें लस्टर हो भी, चमक हो भी, तो बहुत कम होती है। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास कोल आ जाएगा, यानी कि कोयला। अब देखें यहाँ पर कोयले में हमें कोई लस्टर नज़र नहीं आ रहा, कोई चमक नज़र नहीं आ रही। तो नॉन मेटल्स की यही खसूसियत होती है कि इनमें कोई चमक नहीं होती, और अगर होती भी है तो बहुत कम। और अब एक खसूसियत देख लेते हैं जिसे कहते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी में क्या होता है, मेलिएबिलिटी खसूसियत होती है मेटल्स की। इनमें क्या होता है, इनमें ये होता है कि अगर हम किसी मेटल को, ये कोई मेटल है, मेटल का टुकड़ा है, इसको हम हथौड़े से मारें, इसके ऊपर हम जो है हथौड़े से ज़रब दें, चोट दें, अगर इसको हम हथौड़ा मारते रहें इस मेटल के पीस के ऊपर, तो ये बिल आखिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये इसकी शीट बन गई, देखिए चपटी सी फ्लैट सी शीट बन गई है। और इसकी एग्जांपल हम आम तौर पे घरों में इस्तेमाल भी करते हैं। एलुमिनियम की जो फॉइल होती है, जो चीज़ें रैप करने के लिए यूज़ होती है, चीज़ें इसके अंदर चीज़ें लपेटी जा सकती हैं, या ये मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है एलुमिनियम फॉइल, ये हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, एलुमिनियम एक मेटल होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें नॉन मेटल्स की, तो उनको जो है वो हम इस तरह से हथौड़ा मार के उनको हम चपटा नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम ऊपर बात करें, हमने देखा था कि
सल्फ़र है, सल्फ़र को अगर हम हथौड़ा मारें तो ये टूट जाएगा, लेकिन ये चपटा नहीं होगा, ये फ्लैट नहीं होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, अगर हम बात करें कोयले की, कोयले को कभी हथौड़ा मारें तो क्या वो चपटा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, कोयला जो है वो टूट जाएगा, लेकिन वो चपटा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, ये मेलिएबल नहीं होती, और मेलिएबल का ऑपोजिट होता है नॉन मेलिएबल। तो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो नॉन मेलिएबल होती हैं। अगली प्रॉपर्टी आ जाएगी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होती है अपने अंदर से पास करने देने की, अपने अंदर से गुजरने देने की सलाहियत। जैसे कि अपने अंदर से हीट यानी कि हरारत को गुजरने देने की सलाहियत, या हम कहते हैं अपने अंदर से बिजली को गुजरने देने की सलाहियत। हमारे घरों में जो तारें होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं? वो आम तौर पे कॉपर की बनी होती हैं। और कॉपर जो होती है वो क्या होती है? मेटल होती है। कॉपर की वायर्स होती हैं, मेटल होती है। और वो इसलिए यूज़ होती है क्योंकि ये क्या होती हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन जब हम नॉन मेटल्स की बात करें, हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है, क्या उसमें से बिजली गुजर रही होती है? क्या गुजर सकती है बिजली? अगर हवा में से गुजरने लगे बिजली तो हम सबको करंट लगना शुरू हो जाए, बल्कि हर वक्त ही करंट लगता रहे। और अगर हम देखें तो अगर उसमें से अगर अगर हीट पास हो सकती, तो इसका मतलब है हवा जो है, हवा में से भी हीट जो है वो हम कहते हैं कि वो पास नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हवा जो है, एयर जो है वो क्या है, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, और उनमें से बहुत सी गैसेस जो हैं वो क्या हैं, या हम कहते हैं गैसेस, नॉन मेटल्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। और अगर आप ये कहें कि सूरज की तपिश जो है वो भी तो पहुंचती है ज़मीन तक, तो उसके लिए दूसरा प्रोसेस होता है, जो हवा, जिसके लिए हवा ज़रूरी नहीं है, बल्कि सूरज की तपिश डायरेक्ट जो है वो ज़मीन तक पहुंचती है, और उसके लिए दूसरा प्रोसेस होता है। वो हवा से कंडक्टिविटी के या कंडक्शन के ज़रिए नहीं पहुंचती है, उसमें हवा के अंदर मौजूद गैसेस का कोई अमल दखल नहीं होता है। तो हम कहते हैं, इससे हमें पता चला कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, या फिर हम कहते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या हम कहते हैं इंसुलेटर्स। और आखिर में हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। और जब हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये बात हम याद रखेंगे, जो नॉन मेटल्स हैं वो ज़्यादातर किस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं? गैशियस और लिक्विड स्टेट में। जिस तरह से हमें नज़र आ रही है यहाँ पे देखिए, ब्रोमीन जो है ये लिक्विड स्टेट में, क्लोरीन जो है वो गैशियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में बहुत कम मिलती हैं, और हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो स्टेट है जिसमें नॉन मेटल्स मिलती हैं वो गैसेस हैं। जैसे हवा में जितनी भी गैसेस मौजूद हैं, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होते हैं, वो सारी गैसेस जो है वो क्या हैं, वो नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स ज़्यादातर गैशियस स्टेट में होती हैं। क्लोरीन हमारे सामने गैशियस स्टेट में है। अब देखें, जो चीज़ ऑलरेडी गैशियस स्टेट में, इसका मतलब है जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि ऐसा ही दर्जा हरारत जिस पे एक कोई भी चीज़ जो है वो लिक्विड से किस में चली जाती है, गैस स्टेट में चली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड से गैस स्टेट में चली जाती है, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बी पी। और जब कोई चीज़ जिस जिस दर्जा हरारत पे वो पिघलती है, यानी कि जिस पे वो सॉलिड से लिक्विड में जाती है, तो उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ लिख दिया हमने MP। तो जो चीज़ ऑलरेडी देखिए रूम टेम्परेचर पे, आम जो हमारे कमरे का दर्जा हरारत होता है, उस पे अगर जो चीज़, अगर ये क्लोरीन गैस जो है वो गैस की फॉर्म में है, क्लोरीन जो है वो गैस की फॉर्म में, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका मतलब है इनका दर्जा हरारत जिन पे ये मेल्ट या बॉयल करेगा वो तो रूम के टेम्परेचर से भी कम है। इसका मतलब है बहुत लो टेम्परेचर है। तो ये भी नॉन मेटल्स की खसूसियत होती है कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं? कम होते हैं। हमने यहाँ लिख दिया लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के लिए MP लिख दिया, बॉइलिंग पॉइंट के लिए BP लिख दिया। तो ये हमने कुछ खसूसियत देखी, जो मेन खसूसियात हैं किसकी? नॉन मेटल्स की। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। इसी तरह बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेलिएबल होते हैं, इनके लिटिल टू नो लस्टर होता है, इनमें शाइन नहीं होती। और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस और ख़ास तौर पे, आम तौर पे गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं।